फ्रेंड, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की है और आप ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें ना कोई बड़ा एग्जाम हो ना कोई फिजिकल देना हो, तो आज की ये जानकारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इंडिया पोस्ट की जीडीएस भर्ती हमेशा से 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। लेकिन इस भर्ती को लेकर इंटरनेट पर अभी वीडियो बहुत सारा आ रहा है कि 32,000 पोस्ट आ रहा है, 34,000 पोस्ट आ रहा है। तो क्या सच में इतना पोस्ट आने वाला है? क्या इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा? क्या 10वीं के मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, पोस्ट मास्टर हो गया या बीपीएम या एबीपीएम, क्या डिफरेंस है इनमें और इनकी सैलरी कितनी होती है? तो आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का क्लियर और सिंपल आंसर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीडीएस भर्ती आखिर है क्या? सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। इंडिया पोस्ट के अंतर्गत ग्रामीण और अन्य पोर्टल एरियाज में अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम जैसे पदों पे भर्ती की जाती है। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि ये जो सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे एग्जाम होता है वैसे इसमें बिल्कुल नहीं होता है। सिलेक्शन मुख्य रूप से 10वीं कक्षा के मार्क्स से तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। यानी कि 10वीं में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपका जो इसमें सिलेक्शन होने का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 10वीं में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मेरिट जो है वो कैटेगरी, पोस्टल सर्कल, अवेलेबल वैकेंसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फैक्टर पे भी मायने रखता है। अब कितने पद हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो 2026 की जनवरी में ऑफिशियल वैकेंसी जो फिगर था वो 28,636 पोस्ट का था, जिसमें जीडीएस के साथ साथ बीपीएम और एबीपीएम के जैसे पोस्ट भी शामिल थे। इसलिए अगर कोई आपको 32,000 वैकेंसी आने वाला है ऐसा जानकारी दे रहा है तो अभी से आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई कंफर्म वैकेंसी नहीं है। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक इसको सच नहीं माना जा सकता है। यानी इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सोशल मीडिया पे चल रही वैकेंसी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा अंतर देखा जाएगा। अब इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? तो जीडीएस जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसमें रिटन एग्जाम होता ही नहीं है। सिलेक्शन जो है 10वीं के मार्कशीट के आधार पर किया जाता है। मेरिट लिस्ट जो तैयार होती है वो कंप्यूटर जनरेटेड होती है और परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। 2026 वाली भर्ती में मेरिट कैलकुलेशन 10वीं के मार्कशीट पे ही हुआ था और एक्यूरेसी जो है 4 डेसिमल तक रखी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10वीं में 90%, 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन परसेंटेज सिर्फ देख के ये मत समझिए कि आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्टल सर्कल होते हैं और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सा होता है। तो जीडीएस रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है उसके अनुसार बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक यानी कि जिसको जीडीएस बोला जाता है, ये सारे पोस्ट आते हैं। और इनका काम क्या होता है? तो बीपीएम जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस से जुड़ी कई एक्टिविटीज़ की जिम्मेदारी उसके पास रहती है। वहीं एबीपीएम और डाक सेवक के काम में पोस्टल ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस और जो डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित अन्य ड्यूटी हो सकती है वो सारा काम उनका होता है। इसलिए सिर्फ पोस्ट ऑफिस की नौकरी सुन के पोस्ट को गलत समझने की गलती बिल्कुल मत करना। आज जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशन अलग अलग हो सकती है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये तो शुरू से ही आप सुन रहे हैं कि 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 10वीं पास होना पर्याप्त नहीं होगा। 2026 वाली भर्ती में लोकल लैंग्वेज की जानकारी भी इंपॉर्टेंट मांगी गई थी और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और साइकिलिंग की भी कंडीशन लगाई गई थी। यानी कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसलिए अगर फ्यूचर में जीडीएस का फॉर्म आता है तो आपको नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी जो होगा उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है और समझ लेना है। एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें जो एज लिमिट है वो बहुत ही शानदार देखा गया है, क्योंकि 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी जो होता है उसमें गवर्नमेंट रूल के अनुसार रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो एज लिमिट का ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन आता है तो उसके हिसाब से डेट को जो है वो काउंट किया जाएगा। इसलिए अपनी करेंट एज देख के ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में दी गई डेट के हिसाब से ही आपको एज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि जीडीएस में सैलरी कितनी मिलती है। तो 2026 रिक्रूटमेंट के पब्लिश डिटेल के अनुसार बीपीएम के लगभग 12,000 से लेकर 29,000 सैलरी बताई गई। एबीपीएम या डाक सेवक का जो है 10,000 से लेकर 24,470 रुपया थी। और ये जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जो होता है उसके अनुसार नहीं होगा। इसमें टाइम पीरियड भी देखा जाता है कि कितने घंटे की आपकी ड्यूटी है और उस हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड होता है।
अब बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले कैंडिडेट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद एप्लीकेशन सबमिट हो गया, फिर 10वीं के मार्क्स के आधार पे सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और जिस कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से एक मेरिट तैयार होगी, और उसमें अगर आपका नाम है तो आप सेलेक्ट हो गए। तो सिंपल लैंग्वेज में इतना ही कहना है कि फॉर्म भरना पड़ेगा, 10वीं में अच्छे नंबर होने चाहिए, मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और बस फाइनल भर्ती हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यही थी कि 10वीं में अगर आपके अच्छे नंबर है तो ही इस फॉर्म को भरिएगा। इसमें एक दिक्कत ये भी है कि दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तरह आप एग्जाम हॉल में जाके अपने नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होगा। अगर किसी कैंडिडेट के 95% है और दूसरे कैंडिडेट के 72% है, तो ऐसा नहीं है कि जो चांस होगा वो नेचुरली होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसी का सिलेक्शन होना है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि इतने परसेंट आपके नंबर है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो उस पर ब्लाइंडली भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जीडीएस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला चीज़ 10वीं के मार्कशीट रख लीजिए, और दूसरा बाकी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो बनवा लीजिए। आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंप्यूटर की, और बाकी जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो डिटेल है ये तो देना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान काम है। दूसरा काम ये हो गया कि जिस भी स्टेट या पोस्टल सर्कल से आप इसको अप्लाई करने वाले हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपको समझ लेना पड़ेगा। जब भी जीडीएस की नई भर्ती आएगी तो वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी नोटिफिकेशन के अनुसार ही इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दो जो 10वीं के छात्र हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भर्ती बहुत ही बढ़िया रहेगा।